अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कार्तिक जी कहाँ हैं? अभी भी बाहर गए हैं, शायद छत पर होगा। हम अभी आते हैं। विद्या जी ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया माँ, लेकिन उन्होंने जो बात की वो हम गलत भी नहीं कह सकते। सही थी उनकी बात, सच्चाई थी उसमें, कितना झूठ बोलेंगे। और तो और करण तो वो हनीमून जाने का प्रोग्राम भी बना रहा है। एक उलझन सुलझती नहीं कि दूसरी उलझन सामने खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम दोनों जानते हैं हम किस बात से परेशान हैं। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि इस रिसेप्शन को कैंसिल करवाने के लिए मुझे हनीमून का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। नहीं कार्तिक जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। उस समय आपने वही किया जो आपको सही लगा। कैसे हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते जा रहे हैं? कब तक करेंगे ये सब? कब तक? सुमन, हम इस झूठ के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि हम खुद ही हालात को इतना ना उलझा दें कि जब तक करण को सच्चाई पता चले तब तक बात हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाए। करण हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिस दिन करण को सच पता चलेगा ना, उस दिन वो हम सबको कभी माफ नहीं करेगा। सच्चाई छुपाकर हम बस उसे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन देखना वही सच मेरे बेटे करण का दिल तोड़ देगा। करण कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और सुमन? चाची जी, वो कार्तिक से कुछ बात करना चाहती थी, तो उसी के साथ होगी। सुमन, माँ, सुमन कहाँ है? हे भगवान, जब देखो सुमन सुमन सुमन। अब क्या काम आ गया सुमन से? पहले बताइए तो वो है कहाँ? अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता। गुड्डी, जरा जाकर देखना सुमन का है। जी चाची जी। और हाँ, कह देना कि सीधे यहाँ किचन में आ जाए, यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। जा। जी चाची जी। माँ, वो सिर्फ आपकी बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। एक मिनट, अब तुम मुझे सिखाओगे कि सुमन क्या है? पहले वो मेरी बहू है और फिर तेरी पत्नी। पहले मेरी बहू यहाँ आएगी और मेरी मदद करेगी, फिर सोचेंगे वो तुमसे मिलेगी या नहीं। सुना? जी नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा और आज वो किचन में कोई काम नहीं करेगी। अरे ऐसा क्यों कह रहा है ये? भगवान जाने उसके दिल में क्या है। बस अब गुड्डी को सुमन करण से पहले मिले। मैं देख कर आती हूँ। कार्तिक जी, अब हमें चलना चाहिए। कहीं करण जी आ गए तो। किस्मत ने भी हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।
अपने ही घर में अपनी ही बीवी से छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है। चले। सुमन, सुमन, लो तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से कहाँ ढूंढ रहा हूँ। आओ मेरे साथ। अरे आओ ना। करण जी, कम से कम हमें बताइए तो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज सब कुछ भूल जाओ। आज तुम्हारा हर पल मेरा है। अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो। करण जी, हमें रसोई में बहुत काम है। मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो। अच्छा चलो आओ, चलो आओ। लेकिन करण जी, आप कुछ मत कहो, बस चलती रहो। बहुत दूरी सह ली सुमन, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब इस रात का हर पल, हर लम्हा हम साथ बिताएंगे।
मेरे नाम का पहला अक्षर? मैं जानता हूं सुमन, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और मैं, मेरे लिए तो तुम मेरी जिंदगी हो। करण, करण, जी भैया कहिए। करण, 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। करण प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी काम है। भैया अभी, बाद में। अरे चलो तू। बोलिए भैया, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपको अभी करनी है? भैया आप बोलिए भी। वो कहिए भैया। चाची जी, करण अभी आता ही होगा। कार्तिक ज्यादा देर तक उसे अपने पास रोक नहीं पाएगा। हम सुमन को कोई बहाना करके अपने साथ ले चलते हैं और उसे अपने कमरे में ही सुला लेते हैं। क्या बहाना बनाएंगे? करण को अगर शक हो गया तो वो सवाल जरूर करेगा, और उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। भैया जवाब दीजिए, क्या कहना है आपको मुझसे? मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कभी मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो या बुरी लगे तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। लेकिन अचानक से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? अब हर बात की वजह बताना जरूरी है क्या? भावनाएं जो हैं वो वजह की मोहताज नहीं होती है। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इस प्यार में कोई शर्त नहीं है, और ना ही कभी ये प्यार बदलते हुए वक्त और हालात की वजह से बदलेगा। क्या भैया, मुझे इतनी सी बात के लिए यहाँ बुला लिया? अच्छा अब मैं जाऊं? चलता हूँ, गुड नाइट। कार्तिक जी ने सही वक्त पर बात को संभाल लिया।
बाकी हम संभाल लेंगे। अब आप लोग जाइए, करण जी आते ही होंगे। माँ, कार्तिक जी से कहिएगा कि वो हमारी चिंता ना करें। उनसे कहिएगा हम सब कुछ संभाल लेंगे। सुमन, सुमन, सो गई क्या? सोएगी क्यों नहीं? सारा दिन काम काम। अब कल से मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। लगता है किस्मत में अभी और इंतजार लिखा है। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है कार्तिक। मुझे तो लगता है मेरी ममता स्वार्थी हो गई है, और कभी कभी लगता है मेरी ममता ही सहम गई। एक बेटे के लिए अपने दूसरे बेटे की खुशियों की कुर्बानी देना मेरी मजबूरी बन गई है कार्तिक। नहीं माँ, आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। और इस वक्त हम सब के लिए करण की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर करण मेरी जगह होता तो शायद वो भी मेरे लिए वही सब कुछ करता है जो मैं उसके लिए कर रहा हूं। हाँ बेटा। सुमन, मुझे पता था थकेगी नहीं तो और क्या होगा। सारा दिन काम काम। गुड मॉर्निंग भाभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर रोमियो। भाभी, आपने सुमन को कहीं देखा क्या? सुमन को नहीं। करण, कल रात तो तुम्हारी बहुत अच्छी बीती होगी ना? करण, बताओ ना, तुम्हारे और सुमन के बीच की सारी दूरियां, तुम्हारा इंतजार कल खत्म हो गया होगा ना? कहाँ भाभी, सुमन तो सो गई थी। लगता है अब माँ से कहना पड़ेगा कि उसे कम काम करवाएं। बेचारी कितना थक जाती है। पर भाभी जो भी हो, मैं एक बात जानता हूँ कि वो मुझे बहुत चाहती है। हाँ भाभी, तभी तो मेरे बिना उसने मेरी याद में 1 साल बिताया। और भाभी, आज भी उसके हाथों में मेरे नाम का के लिखा हुआ है। मेरे नाम का पहला अक्षर के फॉर करण। के फॉर करण नहीं, के फॉर कार्तिक।
लो, तुम्हारी सुमन भी आ गई। गुड मॉर्निंग सुमन।